नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं गणित के एक इम्पोर्टेंट सेशन के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार होने वाला है। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, सबसे छोटी संख्या जिसको 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है तो वह संख्या है। देखो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसको क्या करें, 6 से, 7 से और 8 से विभाजित करें तो 5 शेषफल आए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या दे रखी है 6, 7 और 8, इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको लेना आता है। तो यहाँ पर देखो 6, 7 और 8 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 से यहाँ पर आएगा 3, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 7 और 2। फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 7 और 1। यहाँ पर आ जाएगा 3 से करोगे तो 1, 7 और 1। लास्ट में 7 से करोगे तो तीनों आ जाएंगे 1, 1, 1। 2 कितनी बार आया, तो 2 आया 3 बार। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 3। ठीक है, गुणा 3 गुणा 7। इनको सोल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 168। यानी एलसीएम कितना आया, 168 क्या आया एलसीएम। यहाँ पर अगर बात करें 6 की तो भाग दोगे तो कितना शेषफल आएगा, 0 आएगा। 7 का भाग दोगे तो इस संख्या में तो फिर कितना आएगा, 0 शेषफल आएगा। 8 का भाग दोगे तो फिर कितना आएगा, तो 0 यहाँ पर भी शेषफल आएगा। पर हमें कितना चाहिए, 5 शेषफल चाहिए। तो एलसीएम जितना निकाला उसमें क्या कर दोगे, 5 को ऐड कर दोगे तो हमारे पास आएगा 173। तो यहाँ पर वो छोटी संख्या होगी जो 6, 7 और 8 से भाग देने पर 5 शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2 नंबर। क्या कर रहा है, 3 घंटियाँ क्रमशः 9 मिनट, 12 मिनट और तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ एक ही समय पर बजना शुरू करती है तो अगली बार कितने समय के बाद में एक साथ बजेगी। कह रहा है कि 3 घंटियाँ हैं, 9 मिनट की, 12 मिनट की और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजी, उसके बाद में दोबारा एक साथ कब बजेगी वो बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट। तो यहाँ पर इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कैसे निकालोगे, वही 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ पर 2 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 2, 5। फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 1 और 5। 3 से करोगे 1, 1 और 5। फिर आ जाएगा 5 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 और 1। कितना आया, 3 2 बार आए, ठीक है, 2 2 बार आया और 5 1 बार। 3 2 बार 9 बार, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 5 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 180। इसको डिवाइड करने पर एलसीएम कितना आया 180। यानी कि जो तीनों घंटियाँ हैं वो वापस एक साथ कब होगी, 180 मिनट बाद में होगी। ठीक है, यहाँ पर मिनट की बात नहीं हो रही, घंटे की बात हो रही है। 60 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 घंटे बाद में वो होगी, एक साथ बजेगी। ठीक है, कितने बजे, 3 घंटे बाद में बजेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का वेतन 16% घट गया और अगले वर्ष 25% बढ़ गया। सिद्धांत के वेतन में कुल में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन है, यानी जो परिवर्तन है वो कितना हुआ है, ये हमें यहाँ पर बताना है। क्या करा है कि जो मंदी है उसके कारण उसके वेतन में 16% की क्या की, कमी की गई, यानी घटाया गया। तो मैं मान लेता हूँ उसका वेतन कितना था, 100 था। ठीक है, उसमें उसको 16% का क्या किया है, वेतन को घटाया गया है। तो हमारे पास कितना आएगा, 84। ठीक है, अब ये 84 हो गया। अब ये कह रहा है कि जो उसके अगले वर्ष 25% का क्या कर दिया, बढ़ोतरी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125% की बढ़ोतरी होगी किस पर, 100 पर। तो यहाँ पर देखो काटोगे किस में, 4 बार काटोगे, 5 बार, 4 से काटोगे 1 बार, 4 से काटा 2 1 कम, 4 दूनी 8 और 1 यानी 21 गुणा 5। तो इसको गुणा करोगे तो यहाँ जाएगा 105। 100 था, 16% कम करने पर कितना आया, 84। फिर उस पर 25% बढ़ोतरी की गई तो यहाँ पर कितना आ गया, 105। तो शुद्ध जिसकी बढ़ोतरी हुई है वो कितनी हुई है, 5% की उसमें क्या हुई है, शुद्ध बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
समझ में आ गया तो एक बार सभी साथी लाइक शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, किसी संख्या के 71% और 62% में अंतर 81 है, उस संख्या का 25% क्या होगा। यह कह रहा है कि कोई संख्या है, माना वो संख्या हमने मानी, संख्या कितनी मानी हमने मान ली अक्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो अक्स है इसका कितना 71%, तो यानी 71 इंटू अक्स बटा 100। फिर कह रहा है उसी संख्या का कितना 62 इंटू अक्स बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 81 है, यानी इनका अंतर कितना है 81 है। एलसीएम 100 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 71 एक्स माइनस 62 एक्स बराबर 81। 100 नीचे भाग में है, इधर आएगा पक्षांतर होते गुणा में आ जाएगा, ठीक है। 71 में से 62 को माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 9x, इधर आ जाएगा 81, या फिर से मैंने 18 लिखा है 81 है, ठीक है ना। 81 गुणा 100 करोगे यानी 8100, 9 से काटोगे 9 1 9, 9 से काटा 9 नाम 81, तो अक्स बराबर हमारे पास कितना आया 900। यानी जो संख्या थी वो कितनी थी अक्स, अब वो अक्स की वैल्यू कितनी आई 900। इसका कितना करना है 25% निकालना है, तो 900 का 25% निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा इतना 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 से 5 से करोगे 9 पंजो 45 का 5 हासिल की 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हुए 22, यानी कि 900 का 25% कितना हुआ 225। 225 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कमल के पास 200 टॉफ़ी थी, ठीक है। उसने 5% टॉफ़ी राम को, 15% टॉफ़ी अमन को और कुल टॉफ़ी का 1/4 व भाग गोपाल को दे दिया। इन्हें बांटने के बाद कमल के पास कितनी टॉफ़ी बचेगी वो हमें यहाँ पर बताना है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो 5%, 15% और 1/4 वो भाग दे रखा है, वो किसका दे रखा है 200 टॉफ़ियों का ही दे रहा है, शेष टॉफ़ियों का बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर हर बार हम क्या करेंगे 200 टॉफ़ियाँ ही लेंगे और फिर हम उसके परसेंटेज निकालेंगे। तो कमल किसको दे रहा है, सबसे पहले राम को दे रहा है, राम को दे रहा है कितने 200 में से 5% उसको दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 10 टॉफ़ियाँ उसको दे दी, ठीक है। फिर 10 टॉफ़ियाँ दे दी, उसके बाद में किसको दे रहा है अमन को दे रहा है, अमन को कितना दे रहा है 200 टॉफ़ियों का 15% दे रहा है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 दूना 30। लास्ट में बात करें गोपाल की, गोपाल की बात करें तो उसको दे रहा है 200 टॉफ़ियों का 1/4 हिस्सा यानी कि 50, ठीक है। 4 से काटोगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये टोटल टॉफ़ियाँ कितनी हुई, टोटल टॉफ़ियाँ हो गई 90। ये 90 टॉफ़ियाँ दे दी, किसको दे दी, ये 90 टॉफ़ियाँ इन तीनों को दे दी। तो उसके पास कितनी टॉफ़ियाँ थी 200 थी, दे दी कितनी 90, उसके पास बची कितनी, तो 110 टॉफ़ियाँ उसके पास बची। वही पूछा है कि कितनी टॉफ़ियाँ उसके पास बची है, 110 टॉफ़ियाँ बची है, तो 110 यानी डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ये चीज़ आपको समझनी है कि 200 टॉफ़ियाँ हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ तो 200 टॉफ़ियाँ उसमें से 5% दे दी तो कितनी आनी चाहिए 190 आनी चाहिए, बची तो जितनी 190 है ना। पर यहाँ पर देखो शेष टॉफ़ियों की बात नहीं हो रही। अगर ये कहता कि कमल ने 200 टॉफ़ी दी, 200 टॉफ़ियाँ थी, उसमें से 5% टॉफ़ी राम को दे दी तथा बची, यहाँ पर कहता बची या शेष, दो शब्द बोलता है, या तो बची या तो शेष टॉफ़ियों के 15% टॉफ़ी अमन को दे, तब हम यहाँ करते यहाँ पर करते 190, ठीक है। पर यहाँ पर वो बची वाली या फिर शेष वाली टॉफ़ी बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 2000 कर्मचारी वाले कार्यालय में 52% स्नातक है, 60% कर्मचारी पुरुष और 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक हैं। कितनी महिलाएं कर्मचारी स्नातक है वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। कह रहा है 2000 व्यक्ति हैं यानी 2000 कर्मचारी हैं, उसमें से कितने 52% क्या है स्नातक है। 52% निकालोगे तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो 52% जीरो आ जाएगा। 2 से गुणा करोगे 4, 2 से 5 को गुणा करोगे कितना आएगा 10, तो 10 1000 जो 40 है ये क्या है स्नातक है, क्या है स्नातक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2000 में से क्या है
2000 में 60 क्या है, पुरुष है, 60% क्या है, पुरुष है। तो इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1200। ठीक है, 2000 में से 1200 क्या है, पुरुष है, तो महिलाएं कितनी हो गई, तो शेष बच गई वो महिलाएं हैं। 2000 में से 1200 गई तो कितनी बची, 800। तो 800 क्या है, महिलाएं हैं, ये ध्यान रखना, 800 क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो 1200 पुरुष हैं उसमें से 50% क्या है, पुरुष स्नातक है। तो 1200 का अगर 50% निकालोगे तो आपको पता ही है क्या आ जाएगा हमारे पास, 600। ये कह रहा है 600 पुरुष क्या है, स्नातक हैं। 600 पुरुष क्या है, स्नातक है। कह रहा है टोटल पुरुष, टोटल स्नातक कितने हैं, 1040। उसमें से 600 पुरुष क्या है, स्नातक है। तो शेष बच के कितनी, तो 1040 में से 600 का माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 440। और 440 कौन है, महिलाएं हैं, वुमेन्स है, और वो क्या है, स्नातक है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि कितनी महिलाएं स्नातक है, तो 440 महिलाएं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे पास बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बात। अगर यहाँ पर पूछ लेता कि कितनी % महिलाएं स्नातक हैं, तो हम परसेंटेज भी निकाल लेते, क्योंकि देखो 440 महिलाएं क्या है, स्नातक है, और कितनी महिलाएं हैं, टोटल 800 महिलाएं हैं। तो यहाँ पर इसका क्या करते हैं, 440 बटा 800 गुणा 100, ये होगी उसकी परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 से काटोगे 8 पंजो 40, बच गया 4 जीरो उतारोगे 8 पंजो 40, यानी 55%। जो महिलाएं हैं वो कितनी है, स्नातक 55% है। अगर ये परसेंटेज में पूछता तो 55% होती। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, यानी कि जो विक्रय मूल्य माना मैंने कितना है, विक्रय मूल्य मान लिया मैंने 100 है। अब इस विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य कितना है, 80% है। तो 80% है, 100 का 80% यानी 80 होगा। 100 का 80% कितना होगा, 80 होगा, यानी क्रय मूल्य कितना है, 80। विक्रय मूल्य कितना है, 100। अब हमें जो परसेंटेज लाभ प्रतिशत निकालनी होती है वो क्रय मूल्य पर निकालनी होती है। कितनी अधिक है, 20 अधिक है। ठीक है, 80 से कितना, 100 है तो कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20, बट परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करोगे। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 से काटा 4 बार, 4 से काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 25। यानी कि जो परसेंटेज है वो परसेंटेज लाभ कितना है, 25% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तो ऐसे ही समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार 2 कलम को समान मूल्य पर बेचता है, एक 10% के लाभ पर तथा दूसरी 10% की हानि पर बेची जाती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। जब भी विक्रय मूल्य पर कोई दे रखा हो कि लाभ हानि किस पर दे रखा हो, विक्रय मूल्य पर, तो हमें क्या करना है, टोटल निकालनी होती है। टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों में क्या दे रखी है, सेम दे रखी है, यानी कि हानि दे रखी है, लाभ माना x माइनस बी माइनस ए बी बटा 100, या फिर ऐसे कर सकते हो ए का स्क्वायर बटा 100, ये भी क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, लाभ या हानि जो भी आएगी। और हमेशा इसमें जब क्रय मूल्य पर बात हो और दोनों लाभ और हानि दोनों इक्वल हो, परसेंटेज हो, तो हमेशा हानि होगी, ये भी ध्यान रखना। 10 माइनस 10 की हानि हुई, 10 गुणा 10 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ से 10 से 10 गया तो बच गया माइनस का 1, यानी 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार ने 40 के 8 की दर से बॉल पेन खरीदे। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 30 में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। ये कह रहा है कि 40 के 8 पेन खरीदे, तो 40 के कितने पेन खरीदे, 8 पेन खरीदे, तो एक पेन का मूल्य कितना हो गया, तो एक पेन का मूल्य हो गया कितना, 5 रुपये। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है कि 20% का लाभ कमाना है। 20% का लाभ कब कमाओगे, तो ये कह रहा है 30 रुपये में बेच रहे हैं, इस पर 20% का लाभ कमाना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 रुपये का लाभ होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, इस पर होना चाहिए, यानी कि 30 में 6 रुपये का लाभ करोगे, यानी 6 का भाग दोगे तो एक पेन कितने का होगा, एक पेन होगा, यानी कितने पेन बेचने होंगे, तो हमें बेचने होंगे 5 पेन बेचनी होंगी। ठीक है, यानी कि 30 रुपये में हमें 5 पेन बेचनी होंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 पेन बेचोगे तो हमारे पास क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है ना।
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों के एक परीक्षा में औसत अंक 33 थे। ठीक है, बाद में ज्ञात हुआ कि 33 को गलती से 93 लिख दिया गया है। उसके अंकों का सही औसत क्या है? देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि 40 विद्यार्थी हैं, उनका औसत अंक कितना है? 33 है। ठीक है, पर ये कह रहा है जो 33 अंक थे उनको गलती से कितना लिख दिया? 93 लिख दिया, यानी 93 लिख दिया। यानी सही कितना था? सही औसत था हमारे पास 33। ठीक है, सॉरी, सही अंक कितने थे? 33 थे, पर गलती से कितना लिख दिया? गलती कर दी कितनी? 93 लिख दिया। कितना बढ़ा दिया हमने? तो ये बढ़ा दिया हमने 60। कितना अंक बढ़ा दिया? 60 अंक बढ़ा दिया। ठीक है, 60 अंक बढ़ा दिया, तो इसका मतलब जो परसेंटेज 33 है ये भी बढ़कर आई है, क्योंकि ये 93 अंक मिलाने के बाद में 33 अंक 33% ये सॉरी 33 औसत आई है। तो इसका मतलब जो 60 बढ़ा है वो 60 किस पर बढ़ा है? 40 विद्यार्थियों पर बढ़ा है। तो इसका मतलब हमें इसको सोल्व करेंगे तो 1.5 जो है वो औसत क्या है? 1.5 औसत बढ़ गई है। यानी जो 33 औसत थी ना वो रियल में कितनी थी? तो रियल में हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। 33 में से माइनस करोगे 1.5 को तो हमारे पास आएगा 31.5। ये क्या थी? ये वास्तविक थी। ठीक है, ये तो क्या है? वास्तविक। क्यों? 33 अंक के साथ अगर निकालते तो इतनी आती। ठीक है, पर यहाँ पर कितनी आ रही है? यहाँ पर आ रही है 33 अंक, 33 औसत आ रही है। तो ये 33 औसत क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें क्या किया है हमने, जो 1.5 औसत है वो अधिक बनी है 60 अंकों के लिए। तो यहाँ पर कितना ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अब एक तरीका दूसरा भी है, उसको देख लो। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो 40 विद्यार्थी थे उनका औसत कितना था? 33 था। तो हमें टोटल नंबर कितने मिले? टोटल नंबर मिले हमारे पास 0। 4 को 3 से करोगे 12, हासिल किए 1, 3 को करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13। यानी टोटल अंक कितने हैं हमारे पास? टोटल अंक है 1320। ये कब है? जब 33 अंक की जगह हमने 93 अंक क्या किया है? ऐड किया है। 33 की जगह हमने क्या किया था? 93 अंक ऐड किया था। तो कितना अधिक ही किया था हमने? तो 60 अंक हमने क्या किया था? अधिक ऐड कर लिया था। तो वो कर दो, माइनस का 60 कर दो यहाँ से। माइनस का 60 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर आ जाएगा 12। ये क्या हो गया? ये हो गया। अब हमारे जो वास्तविक अंक कितने हैं थे? ये थे वास्तविक अंक। हमने जो ऐड किया वो गलती से इतने अंक बना दिए थे, क्योंकि उसमें 60 एक्स्ट्रा ऐड किया था। ये हमारे वास्तविक थे। अब ये थे कितने? 40 के। तो 40 का भाग दे दोगे। 40 का भाग दो, 0 से 0 गया। 4 से काटोगे 4 3 12। 4 से काटो 4 एकम 4, बच गया कितना? 2। पॉइंट लगाओगे 0, 4 पंजे का 20, यानी 31.5% हमारे पास जो 31.5 औसत आई। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से हमने समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह कह रहा है 25 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है जब 60 किलो वजन वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा क्या है? प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का वजन बताना है कितना है। आप या तो इसको ऐसे शॉर्ट तरीके से सोच सकते हो कि 25 व्यक्तियों का औसत 1 बढ़ जाता है, तो इसका मतलब 25 व्यक्तियों का 25 तो बढ़ेगा। ठीक है, और उसकी जगह क्या होगा? 60 जो किलो का है उसकी जगह क्या होगा? 60 किलो उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर इस भी सोच सकते हैं कि 25 व्यक्ति थे, इनका औसत बढ़ गया कितना? 1 बढ़ गया। 1 बढ़ गया तो यानी 25 तो किलो बढ़ेगा। बढ़ेगा कब बढ़ेगा? जब 60 का व्यक्ति वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 85। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है? 85 किलो का व्यक्ति आएगा ना, तो उसमें क्या होगा? 85 किलो का व्यक्ति आएगा तो अब एक औसत बढ़ जाएगा। या तो ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो इसका हम क्या करेंगे? इसका पूरा मेथड लगाकर उससे भी वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसका पूरा मेथड लगाकर देख लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर बात करें किसकी? 25 व्यक्तियों की, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है? व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 25 है। अगर औसत की बात करें, औसत कितना है? तो औसत माना मैंने अक्स। कितना माना? अक्स। तो यहाँ पर अगर बात करें कुल वजन की, कुल वजन की बात करें तो कुल वजन कितना होगा? 25 गुणा अक्स। ठीक है, अब क्या है? नया वजन। नया वजन यानी कि नया वजन कब होगा? नया वजन जब होगा जब 25 अक्स में से
माइनस का 60 किलो का चाहेगा और उसकी जगह वाई किलो का नया व्यक्ति आएगा। ठीक है, ये उसका क्या होगा, नया वजन। ठीक है, हमने कितना माना था, औसत। औसत माना था, तो अब ये नया वजन हुआ तो नया औसत भी होगा, तो यहाँ पर हो गया नया औसत। औसत हो गया। ठीक है, नया औसत कितना हुआ, औसत पुराना कितना था, x था। ठीक है, अब उसमें क्या हो गया, एक बढ़ गया तो नया औसत हो गया x+1। अब नया औसत भी आ गया तो अब नया टोटल निकाल सकते हैं हम, नया वजन। तो नया वजन क्या हो गया, नया वजन वो कितना हो जाएगा, 25 व्यक्ति पैसे वैसे थे, औसत कितने, एक बढ़ गया तो ये हो गया, और 25 ऐसे कैसे थे, तो 25 को इससे गुणा करोगे। देखो नया वजन यहाँ पर है और एक नया वजन यहाँ पर है, दोनों बराबर रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 25x माइनस 60 प्लस वाई बराबर 25 कोष्टक में x+1। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, 25x माइनस 60 प्लस का y बराबर 25 को गुणा करोगे 25x प्लस का 25। ठीक है, 25x यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर प्लस का है, पक्षांतर करोगे माइनस का हो जाएगा, वैसे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह माइनस का 60 है, पक्षांतर कर दो तो y बराबर 25 प्लस का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 80। जो नया व्यक्ति है उसका वजन कितना होगा, 85 किलो का होगा। ठीक है, कितना किलो का होगा, 85 किलो का होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। 2 से 22 के बीच में विषम पूर्णांकों का औसत बताना है। तो 2 के बाद में विषम पूर्णांक क्या होगा, 3, उसके बाद में क्या होगा 5, उसके बाद में 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। ठीक है, उसके बाद में कितना आएगा 15, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 21। टोटल कितनी हो गई, तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, टोटल 10 हो गए, इनका टोटल करोगे तो हमारे पास आएगा 120/10। 0 से 0 चला गया, तो यानी कि औसत कितना आएगा, तो औसत आएगा 12। औसत कितना आएगा, 12। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 22 के बीच में सभी विषम पूर्णांकों का औसत कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, औसत का फॉर्मूला आपको पता ही है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग हमने ऊपर लिख लिया और संख्या नीचे लिख दी कि 10 संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कितने वर्षों में एक निश्चित धनराशि 20% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कितने वर्षों में, यानी टाइम हमें निकालना है। साधारण जो वर्ष की जो दर दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 20% दे रखी है। ये कह रहा है कि जो मैंने माना कि जो वैल्यू थी वो हमारे पास मूलधन था वो कितना था, 100, और कितना हो गया, 400 हो गया। तो इस पर ब्याज कितना हुआ, तो साधारण ब्याज कितना हुआ, 300। ठीक है, रेट हमें पता है, रेट हमारे पास लग रही है कितनी, 20%। टाइम हमें क्या करना है, निकालना है। मूलधन हमें पता है, ठीक है, 100 है। फॉर्मूला आप सभी को पता है, ब्याज बराबर यहाँ पर हो गया मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। मान रख दो सभी का, मान सभी का पास हमारे पास है। ब्याज कितना है, तो ब्याज हो गया 300। ठीक है, मूलधन कितना है, 100, गुणा रेट कितनी है, 20, गुणा टाइम हमें निकालना है, तो टी नीचे आ जाएगा 100। 100 से 100 काट दोगे, 20 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा इतना 15। 20 से काटोगे 300 को तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो यानी कि जो टी यानी समय है वो कितना होगा, 15 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है ना, 100 रुपये से 400 रुपये बनने के लिए 20% की दर से कितने वर्ष लग जाएंगे, 15 वर्ष लग जाएंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए वो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक बार। 15,625 रुपये 16% प्रति वर्ष की दर से तिमाही आधार पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 9 माह के लिए कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, पैसे दे रखा है यानी कि हमारे पास मूलधन दे रखा है। ठीक है, रेट दे रखी है, पर ये रेट दे रखी है वार्षिक, और हमें करनी है कौन सी, तिमाही। तिमाही मतलब एक वर्ष में कितने वर्ष हो गए फिर, तो एक वर्ष में हो गए 4,
तो यहाँ पर जो वर्ष है उसमें जो परसेंटेज है उसमें करोगे कितना, 4 का भाग दोगे तो हमारे पास 4% आ जाएगी। ठीक, तो रेट तो 4% हो गई, और ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 वर्ष। 9 महीने की कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष एक। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, तो हमारे पास जो परसेंटेज है वो अगर आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, दो मेथड मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो सबसे पहले कितना है, 15,625। ठीक है, एक फॉर्मूला अपना जो आ गया, प्लस यहाँ पर रेट आ जाएगी 4/100 और यहाँ पर वर्ष आ जाएंगे। एक तो इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको सोल्व करोगे और उसमें से क्या करोगे, ये तो क्या आएगा, ये तो आएगा मिश्र धन आएगा, उसमें से मूलधन को क्या करोगे, माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा अगर आप इसको शॉर्ट तरीके से करना चाहो तो परसेंटेज कितनी आ गई, तो परसेंटेज आ गई 4। 4% को अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1/25। यानी कि 25 से कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 25 से 26 कितनी बार हो रहा है, 3 वर्ष के लिए हो रहा है। तो 3 बार करोगे, 3 बार करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15,625। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17,000। ठीक है, 17,000 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो 17,576, 17,576। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पास मिश्रधन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये है मूलधन। और इनका जो अंतर आएगा वो हमारे पास क्या जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो अंतर कितना आएगा, तो अंतर आ जाएगा 1951। ठीक, अब हमें क्या करना है, ब्याज ही निकालना है। तो यहाँ पर देखो मूलधन हमारे पास कितना दे रखा है, 15,625 गुणा, सॉरी भाग, अब यहाँ पर अपने के पास मूलधन कितना आया, तो 15,625 गुणा हमारे पास जो ब्याज निकालना है, ब्याज का जो अनुपात कितना आया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1951। एक बार चला गया, इससे गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1951। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया एक शॉर्ट तरीका। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हो, फॉर्मूले में रख कर भी उसी प्रकार से भी करोगे तो सेम ही हमारे पास मेथड होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं वो बता देता हूँ क्या होता है, मूलधन होता है प्लस कोष्टक में 1 प्लस यहाँ पर रेट आती है, नीचे आ जाता है 100 और यहाँ पर आ जाता है टाइम। ठीक है, और इसमें रखोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा अपने पास मिश्रधन आएगा। ठीक है, और अगर मिश्रधन आ रहा है उसमें से क्या करोगे, मूलधन को कम कर लोगे तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा। सबसे पहले मूलधन कितना है, 15,625। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर रेट हमारे पास कितनी थी, 4/100। ठीक है, और टाइम कितना था, 3 वर्ष। तो 15,625 यहाँ पर हो जाएगा 1, 4 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 25। तो इसको अगर सोल्व कर लोगे डायरेक्ट तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर इसको काट दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो 25 और 1 26/25 गुणा भाग जो पावर में आ जाएगी 3। इसको अगर सोल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000 गुणा करोगे 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25। ठीक है, 25 से काट दोगे तो ये तीनों बचा चला जाएगा, सेम प्रोसेस होगी। यहाँ पर इसको 26 से 3 बार गुणा करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 17,000, कितना आ जाएगा, अभी आया था हमारे पास 17,576, 17,576। अब ये क्या है, ये आया हमारे पास मिश्रधन। क्या आया, मिश्रधन। हमें क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। मिश्रधन में से अगर ब्याज निकालना होता है तो ब्याज के लिए क्या करते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन, माइनस क्या करते हो, मूलधन। तो यहाँ पर मिश्रधन कितना आया, 17,576 माइनस मूलधन कितना है, तो मूलधन है हमारे पास 15,625। इसका माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा 1951। कितना आएगा, 1951। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला भी नहीं रखो तो आप भी एक तरीके से और भी कर सकते हो। वो क्या होगा, तो वो होगा हमारे पास कितनी थी, तो 4% का हमने निकाला था कितना, 26/25। वही हमने फॉर्मूले में 3 बार उसको मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर लो, सेम प्रोसेस होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि a अनुपात 6 बराबर है b, यहाँ पर देखो थोड़ा सा सिली मिस्टेक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा। ठीक, ये कह रहा है a अनुपात 6 बराबर है b अनुपात 7 बराबर है c अनुपात 8, तो 2a + 3b - c बटा b + c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि a अनुपात 6
बराबर B अनुपात 7 बराबर C अनुपात 8 बराबर में रख लेता हूँ क्या K। तो यहाँ पर A का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 6K। अगर बात करें B की तो B बराबर हो जाएगा हमारे पास 7K। और C की बात करें तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा 8K। अब ये कैसे आया, तो यहाँ पर एक छोटा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो A अनुपात में दे रखा है 6, इसके बराबर हमने माना K। इसको अगर हम बात करें अनुपात से हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा A बटा 6 बराबर K। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा A बराबर 6K। इस प्रकार से इसको सोल्व किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट बता दिया है। चलिए अब आगे क्या करा है, हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास इसमें रख दो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास जो रखनी है तो वो रख दोगे 6K प्लस 3। बी की वैल्यू कितनी है 7K, तो 7K माइनस सी की वैल्यू कितनी है 8K बटा बटा कितना, बी की वैल्यू 8K, ओ सॉरी बी की वैल्यू 7K है ना, बटा बी की वैल्यू 7K प्लस सी की वैल्यू कितनी देखिए 8K, ठीक है। इसको सोल्व करोगे 6 दूनी 12, 12K प्लस 3 7 21K प्लस सॉरी माइनस 8K, ठीक है। यहाँ पर कितना है 8K है। नीचे क्या है, तो नीचे हमारे पास कितना है, 7 और 8 को जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 क्या आ जाएगा। ऊपर यहाँ पर देखो 12 प्लस का है, 21 प्लस का है और 8 माइनस का है। 12 और 21 को जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। नीचे तो है 15K है, ठीक है। 12 और 21 यानी कि 3 और 3 33, 33K माइनस 8K, 33 में से 8 गए तो हमारे पास कितना बचा है 25K बटा 15, ठीक है। 15K कैसे के चला गया, 5 से काटोगे 5 3 15, 5 से काटोगे 5 हम 25, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/3। 5/3 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है 5/3। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया तो एक बार लाइक और थम्स अप कर दीजिए। कमेंट करके बताना कि आपके कितने यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सही हुए हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन की नंबर हमारे पास क्या कहता है, एक थैले में केवल 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो हमारे पास दे रखा है 5:8:3। तो थैले में कुल सिक्कों का मान, यानी कि जो सिक्कों का मान है यानी रुपए कितने हैं 144 हैं, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। इसको कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले 50, 25 और 10, इनका जो अनुपात दे रखा था वो अनुपात दे रखा है 5, 8 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो हमारे पास कितने रुपए बनेंगे। 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 रुपये, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 1 रुपये में 25 पैसे 4 बारी होते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 रुपये। यहाँ पर हो जाएगा 30 पैसे, 30 पैसे, इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 30 और 50 कितने हुए, 30 और 50 हमारे पास कितने हुए 80, तो 80 पैसे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 रुपये 80 पैसे, ठीक है। कितना है टोटल, टोटल हमारे पास 144 रुपये दे रखे हैं। अगर बात करें तो ये पैसे हमारे पास आ गए इनटू, यहाँ पर किसके निकालना है, तो हमें निकालना है 25 पैसे वाले। 25 पैसे के सिक्के कितने थे 8 थे, तो 8 को यहाँ से गुणा कर देंगे, जीरो हटाओगे या पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है। 8 से काटो 8 एकम 8, 8 से काटो 8 छः 48, 6 से काटोगे 6 एकम 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 दूनी 12, बच के कितना 2, 4 लगोगे 6 चौका 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा 240 सिक्के हैं। अगर कितने पैसे के 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 240, 240 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अमन 40,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। 4 महीने के बाद भानु 20,000 के साथ अमन के साथ जुड़ जाता है। 1 वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात ज्ञात करना। देखो यहाँ पर क्या करा है, कौन है, अमन है और फिर कौन है, भानु है।
ठीक है। अमन की बात करें तो अमन कितना लाया, 40,000 रुपये। और फिर कौन, भानु आया, भानु आया कितने, 20,000 लेकर। ये कर रहा है अमन है वो कितने दिन तक, अगर अमन कर रहा है तो अमन कर रहा है कहाँ से, शुरू से स्टार्ट कर रहा है अमन और कहाँ तक चल रहा है, एंडिंग तक, यानी 12 महीने चल रहा है। लेकिन भानु है वो 4 महीने बाद आया, तो भानु के पैसे कितने दिन रहेंगे, 8 महीने रहेंगे। इनको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पर कितने हैं, 4 जीरो है, ये भी 4 जीरो हो जाएगा। 2 से काटोगे, ये गया 2 बार, ठीक है। 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। 2 से काटोगे 1 बार, 2 से काटोगे 1 बार, तो यहाँ पर आएगा अमन के लिए आ जाएगा 3 और भानु के लिए आ जाएगा 1। 3:1 के जो लाभ हो रहा है वो 3:1 में हो रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, मान रखना था, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ए तथा बी ने एक साथ एक व्यवसाय प्रारंभ किया और ये कह रहा है 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। यदि बी ने 12 महीने के लिए 80,000 रुपये निवेश किए तो ए ने 72,000 रुपये कितने महीने के लिए निवेश किए। यहाँ पर महीना निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें, ए है उसने क्या किया है, 72,000 रुपये। देखो यहाँ पर सबसे पहले बी की बात हो रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर रखेंगे हम बी को, ठीक है, और फिर नीचे रख रहे हैं ए को। यहाँ पर बी का है कितना, 80,000 रुपये, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, बटा एक का है कितना, 72,000 रुपये, और कितने महीने के लिए वो महीना में निकालना है। लाभ कितना हुआ, तो दोनों के लाभ हुआ कितना, 3:5 का, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 12 किससे काटोगे, 12 पंजे 60, 12 छिगाड़ी 72, 12 एकम 12, 12 छिगाड़ी 72, ठीक है। 2 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3, 2 से काटोगे तो 40, ठीक है। आगे कितना आ जाएगा, नेक्स्ट हम इसको सोल्व करें आगे, तो किससे कट रहा है, कट रहा है क्या किससे, किसी से नहीं कट रहा होगा। अब आगे देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया ना। क्या मिस्टेक की है, देखो यहाँ पर जो अनुपात, जो पैसों का, जो लाभ का अनुपात है वो A:B में है, ठीक है। और हमने जो लिखा है वो B:A में लिखा है, तो यहाँ पर जो चेंजेस होगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3, ठीक है। इस 3 से ये 3 चला गया, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 से अंटे 40, यानी कि हमारे पास आया 8/x बराबर 1। अक्स को यहाँ पर पक्षांतर कर दोगे तो 8 बराबर x, तो यहाँ पर जो ए का वैल्यू है वो ए की कितनी वैल्यू है, तो वो है 8 महीने। एक की जो पैसे लगाए 72,000, वो कितने महीने के लिए लगाए उसने, 8 महीने के लिए लगाए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पर एक बार आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चंस में थोड़ा सा घुमाया गया है। ए तथा बी का अनुपात दे रखा है लाभ का, ठीक है, और फिर बी से स्टार्ट कर रहा है, बी और एल, ए फिर बाद में दे रखा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसको कैसे लिखोगे, 72,000, ए को अगर हम आगे मानते हैं 72,000, ए का महीना पूछा है तो अक्स बटा कितना, 80,000, ठीक है, और कितना, 12 महीना, बराबर अनुपात। फिर ऐसे कैसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 3 जीरो से 3 जीरो गई, ठीक है। 12 से काटोगे, 12 एकम 12, 12 से काटा कितनी बार, 6 बार। 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 से काटोगे 5 एकम 5 बचे 3 5, ठीक है। यहाँ पर काटोगे 3 बार चला जाएगा, यहाँ पर काटोगे 8 बार चला जाएगा। किससे काट रहे हो, 2 से काट रहे हो, 3 से 3 को काट दोगे, अक्स बटा 8 बराबर आ रहा है कितना, 8 को एक पक्षांतर कर दो, तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8 माह, ठीक है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाएगी, और सिली मिस्टेक में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक बार अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ने चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। 600 किलोमीटर की एक उड़ान में एक विमान की गति को खराब मौसम के कारण धीरे किया गया है। इसकी औसत गति में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी हुई तथा उड़ान काल 30 मिनट बढ़ गया। उड़ान की मूल अवधि क्या थी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे वो यहाँ पर देखिए। अगर मैं कहूँ कि जो फॉर्मूला होता है दूरी का, वो क्या होता है, गति इंटू समय। क्या होता है, गति इंटू समय।
दूरी बराबर गति इंटू समय। अब दूरी कितनी है, दूरी है 600 इंटू गति कितनी है, 600 बराबर गति मानी हमने कितनी, अक्स मान ली, कितनी मान ली, अक्स, और जो समय लगा वो कितना लगा, टी समय लगा। ठीक है, अब ये कह रहा है नई गति, नई गति का क्यों, क्योंकि उसमें चेंजेस हुआ है, नई गति की बात हो रहा है। अब नई गति कितनी हुई, हमारे पास गति कितनी थी, गति मानी थी अक्स, और उसमें कह रहा है कि 200 की क्या हुई, कमी की है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तो समय में भी परिवर्तन हुआ है, फिर समय में कितना परिवर्तन हुआ है, नया समय। अब समय में कितना हुआ है, तो वो हुआ है कितना, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब हो गया 0.5। तो यहाँ पर जो समय माना था टी, उसमें कितना बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया। देखो काल कितना बढ़ा, 0.5 30 मिनट बढ़ा, तो ये हमारे पास नया समय आ गया। ठीक है, अगर दूरी बराबर, दूरी हमारे पास है 600 बराबर कितना, चाल कितनी है, अक्स माइनस 200 इंटू समय कितना है, समय है टी प्लस 0.5। यहाँ पर देखो जो अक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या पूछा है हमें, मूल उड़ान की अवधि पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक हो, अक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर टी है तो अक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू निकालोगे तो 600 बटा अक्स, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 बटा अक्स आ जाएगी, उसका मान यहाँ रख देंगे। फिर उसको अक्स अक्स में हो जाएगा ना, ये यहाँ पर भी अक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी अक्स हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर अक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, अक्स की वैल्यू आ जाएगी तो यानी कि हम दूरी उसके टाइम निकाल सकते हैं उससे, दूरी और समय मिल जाएगा, दूरी और चाल मिल जाएगा, तो हम क्या करोगे, टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दूरी दे रखी है, और अब अक्स हमने चाल मानी थी, तो अक्स हमें यहाँ पर निकाल लेते हैं। टी है, टी को अगर हम इस किससे रिप्लेस करेंगे, तो 600 बटा अक्स से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 600 तो था ही, बराबर अक्स हमने माना था माइनस का 200 था ही, इंटू यहाँ पर क्या रखना था, यहाँ पर रखना था 600 बटा अक्स रखा प्लस 0.5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो कैसे क्या करोगे, देखो यहाँ पर गुणा करते हैं, देखो यहाँ से अक्स, इस अक्स को इससे गुणा करेंगे तो अक्स इंटू 600 बटा अक्स, फिर प्लस 0.5 अक्स प्लस माइनस, इसको करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 12 4 जीरो आ जाएगा ना, और अक्स नीचे आ जाएगा, माइनस फिर से माइनस आएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, इसको करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, अक्स से अक्स चला गया, बराबर में 600 चल रहा है ना, तो यहाँ पर 600 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 600 प्लस 0.5 एक्स माइनस 12 4 बार 0 बटा एक्स माइनस 100। यह प्लस का है, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो 600 है ना, अब देखो यहाँ पर इसको, ये माइनस का है, ये प्लस का है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 500। तो इसको कैसे सोल्व करोगे आगे, आगे इसको सोल्व करने के लिए देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 600 था बराबर के, इधर कितना आ जाएगा 500, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस प्लस 0.5 एक्स। ठीक है, 500 इधर प्लस का है, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा कितना 100, यहाँ पर आ जाएगा कितना 12 एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा कितना 0. इसको 10 में बदल लेते हैं, नीचे पॉइंट हटा के 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस का है, नीचे लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा 10 एक्स। आगे इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर 100, यहाँ पर आ जाएगा कितना, नीचे हमारे पास इसको सोल्व करने पर हमारे पास आएगा कितना 10 एक्स। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइन प्लस का 0.5 एक्स। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करोगे तो हमारे पास जो समीकरण बनेगी वो बनेगी कौन सी, द्विघात समीकरण के लिए हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स माइनस 24
ठीक है, ये हमारे पास समीकरण बनेगी। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 24 4 बार 0 बराबर 0। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x माइनस 600 और दूसरा आएगा हमारे पास x प्लस 600। ठीक है, बराबर 0। x की वैल्यू आ जाएगी 600 और एक आ जाएगी माइनस का 400। x हमने क्या मानी थी, x मानी थी हमने चाल। अब माइनस में चाल हो नहीं सकती तो ये तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, कितनी लेंगे, 600। चाल आ गई हमारे पास, दूरी कितनी थी, तो दूरी भी 600 थी। अब आपके पास समय निकालना है तो समय के लिए क्या कर दोगे, फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी कितनी थी 600, चाल कितनी है 600, भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यानी कि जो समय है वो कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लेंदी है थोड़ा। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझना और अच्छे से इसको सॉल्व करना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 15 औरतें या 30 लड़कियां 18 दिन में 270 सूट सिलती है तो 10 औरतें और 20 लड़कियां 18 दिन में कितने सूट सिलेगी। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि या तो कितनी है, या तो है 15 औरतें या क्या है 30 लड़कियां हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे कि एक औरत 2 लड़कियों के बराबर काम करती है, तो यहाँ पर या तो ले लो कितना 15 औरतें ले लो, तो इसको भी क्या करना होगा, औरतों में बदलना होगा। ठीक है, 10 औरतें तो हैं पर 20 लड़कियां हैं, उनको भी क्या करना होगा, औरतों में बदलना होगा। या फिर लड़कियां ले लो तो यहाँ पर इन औरतों को क्या करना होगा, लड़कियों में बदलना होगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास देखो औरतें हैं तो 15 औरतें हैं। ठीक है, इनटू कितने दिन काम करती है, 18 दिन। ठीक है, अब नीचे क्या आ जाएगा, टोटल का आ रहा जाएगा, टोटल कितना है 270 बराबर। अब देखो यहाँ पर कितनी है, 10 औरतें तो है पर 20 लड़कियाँ भी साथ में हैं। अब यहाँ पर तो यह लगा के क्या कि जो लड़कियाँ हैं वो औरतों के बराबर कितनी हैं, 15 औरतों के बराबर 30 लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पर देखो 20 लड़कियों की कितनी औरतें हो जाएंगी, अगर 20 लड़कियों की औरतों के बराबर देखें तो एक औरत 2 लड़कियों के बराबर है, एक औरत 2 लड़कियों के बराबर है। तो यहाँ पर 20 औरतें किसके बराबर हो जाएगी, 20 लड़कियाँ किसके बराबर हो जाएगी, 10 औरतों के बराबर। 10 औरतें तो पहले से हैं। ठीक है, और यहाँ पर 10 औरतें और हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 20 औरतें हो जाएंगी। कितने दिन, 18 दिन काम करेगी। ठीक है, और कितना सूट बनाएगी वो हमें यहाँ पर निकालना है। 18 से 18 गया। ठीक है, यहाँ पर कैसे काटोगे, यहाँ से काट दो, 5 से काटोगे 3 से काटोगे 3 पंजो 15, इससे काटो 3 से 3 पंजो 15, यहाँ से काटोगे तो 90, 5 से काटोगे 5 एकम 5, बच के कितना 4, 5 अंटे 40, 18। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इधर तो अक्स था। ठीक है, अक्स माना है ना, चलिए पक्षांतर कर दो। तो यहाँ पर x बराबर 18 इंटू 20, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 इंटू 20, 18 बटा 36 और 0 है 360। यानी कितनी 10 औरतें और 20 लड़कियां 18 दिन काम करेगी तो 360 सूट बनाएगी। तो 360 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे क्या किया है। देखो यहाँ पर आप समझ लेना कि यहाँ पर या दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है या तो ले लो 30 लड़कियां या ले लो कितनी 15 औरतें, दोनों काम करती है बराबर, यानी एक औरत 2 लड़कियों के बराबर काम करती है। इसी प्रकार यहाँ पर और दे रखा है, मतलब ये साथ में है। तो अब क्या करोगे, लड़कियों को क्या करोगे, औरतों के बराबर करोगे। तो 10 औरतें कितने, यहाँ पर हमने बात की थी कि एक औरत 2 लड़कियों के बराबर काम कर रही है, 20 लड़कियां हैं तो कितनी औरतें चाहिए उनके लिए, 10 औरतें चाहिए। 10 औरतें पहले से थी, 10 औरतें और हो गई, तो यहाँ पर को कितना हो गया, 20 औरतें हो गई। इन लड़कियों को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किससे, औरतों से। ठीक है, उस प्रकार से हमने यहाँ पर 20 रखा था। तो आप कन्फ्यूज़ मत होना कहीं पर। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो एक बार सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर जो साथी चैनल पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। चलिए, और सेशन को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।